हेलो एवरीवन, नमस्ते। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है एंड वही लोग इस वीडियो को देखेंगे भी। हर कोई इस वीडियो को नहीं देखने वाले हैं। तो इस वीडियो का मेन फोकस आज ये है, क्या आप अपने मैरिज के लिए वेट कर रहे हो एंड आपके मैरिज डिलेज हो रहे हैं, आपको ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं अपने मैरिज में। ठीक है, जब भी आप मैरिज के लिए सोचते हो या कोई भी आप मैरिज प्रेडिक्शंस लेते हो, आप प्रेडिक्शंस तो कर लेते हो लेकिन आपकी कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस खुल नहीं पाते। ठीक है, आपको एग्जैक्टली समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे आपको वर्क करना है। ठीक है, एक तो वो चीज़ आती है ना। अभी जस्ट एंजल नंबर 1111 भी मुझे दिखा, तो दिस इज़ ए कंफर्मेशन मैसेज। आप इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा बाय 1111 एंजल नंबर्स, बिकॉज आज सुबह से ये नंबर्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सामने भी आ रहे हैं। तो एक आप लोगों के लिए ये एक कंफर्मेशन मैसेज है कि यस, आज हम ब्लॉकेजेस का पता लगाने वाले हैं कि आपके मैरिज में ब्लॉकेजेस कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो आज बहुत ही मैंने सिंपल पाइल सिलेक्शन रखा है जो कि आपके नेम का इनिशियल है। तो आप टाइम स्टैम्प्स में जाइए, आपको इनिशियल्स मिल जाएंगे। आप अपने नाम के पहले अक्षर से आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, एंड आज की टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, काफ़ी गहरी भी है। एंड आज की ये रीडिंग कम्प्लीटली एक चैनल रीडिंग होने वाली है। ठीक है, तो प्लीज़ अपना एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कीजिएगा कमेंट करके। ठीक है, तो चलिए अभी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपके मैरिज के क्या ब्लॉकेजेस है, जो भी है, क्या वो इस साल खुलेंगे या क्या वो खुलने का कोई टाइम फ्रेम आ रहा है आपका कि कब तक आपके ब्लॉकेजेस खुलेंगे, कब तक आपकी शादी हो पाएगी। ठीक है, आज हम ज़्यादातर फ्यूचर स्पाउस के ऊपर आज हम इतने एनर्जी नहीं देने वाले हैं। आज हम मेन आपके ब्लॉकेजेस पे काम करेंगे, बिकॉज जब आप अपने ब्लॉकेजेस पे काम करते हो तभी जाके आप अपने मैरिज को मैनिफेस्ट कर पाते हो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अगर आप लोगों के नेम के इनिशियल्स ए से एम के बीच में आता है, आपका नाम का अक्षर ए से एम के बीच में आता है, तो गाइस मैरिज ब्लॉकेजेस। ठीक है, जब भी हम मैरिज की बात करते हैं, आप लोगों को पता है मेरे इस चैनल में मैरिज की ही ज़्यादा प्रेडिक्शंस मैं करती हूँ, बिकॉज अगर मैं बाकी प्रेडिक्शंस करती हूँ तो आप लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादातर मैरिज में रहता है, तो आप लोग बाकी टॉपिक्स नहीं देखते हो एंड इसके लिए मैं करती भी नहीं हूँ, बहुत कम करती हूँ। लेकिन जो चैनल टॉपिक होते हैं वो मुझे करना ही पड़ता है, तो उसको मैं भी स्किप नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए आज इसी विषय पे बात करते हैं, देखते हैं कि ब्लॉकेजेस आपके मैरिज में कहाँ आ रहे हैं। अगर आप इस साल शादी के लिए वेट कर रहे हो तो ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ब्लॉकेजेस कहाँ आ रहे हैं। ब्लॉकेजेस देखने से पहले मैं क्या देखती हूँ, आप लोगों की करंट एनर्जी, बिकॉज उससे आप रीडिंग से और अच्छे से आप कनेक्ट कर पाते हो कि क्या है। ओके, तो चलिए देखते हैं। मैंने कार्ड्स आज ऑलरेडी शफल करके रखा है, मुझे आज हाथों में दर्द हो रही है तो मैं इतना ज़्यादा मतलब से आज नहीं कर पा रही हूँ, आज थोड़ा धीरे धीरे कर रही हूँ। ओके, चलिए आज हम इसी तरीके से कार्ड्स लेते हैं जैसे कि हमने लास्ट रीडिंग में ली थी। लास्ट रीडिंग जिन्होंने नहीं देखी है, जो लोग सिंगल है, आप लोग मैरिज के लिए वेट कर रहे हो, आप लोग जाके मेरी लास्ट जो अपलोडेड वीडियो है आप वो देख सकते हो। मैं आपको पिन भी करके दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लीजिएगा जाके, वहाँ पे आपको अपने फ्यूचर स्पाउस, अपने पार्टनर के बारे में पता लगेगी। ओके, चलिए लेते हैं। पहला कार्ड ही आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। मैं पहले कार्ड्स कुछ निकाल लेती हूँ फिर रीडिंग करती हूँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, व्यूवर्स को कि करंट सिचुएशनशिप क्या है, अभी उनके लाइफ में क्या सिचुएशंस चल रहे हैं। गाइस सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, एक्सेप्ट म्यूज़िक। यहाँ पे और भी बाहर से आवाज़ें आ रही है तो प्लीज़ उसको स्किप कीजिए। ठीक है, बिकॉज़ उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, तो आप बस मेरी रीडिंग पे फोकस कीजिए। ओके, ये जून का जो मंथ आ रहा है, 6 नंबर यहाँ पे दिख रहा है, तो इसमें बहुत लोगों के बहुत बड़े बड़े प्लान्स हो सकते हैं अपने फ्यूचर को लेके। बहुत सारे लोग कोई रिलोकेशन के बारे में सोचो कि आप लोग रिलोकेट करने वाले हो या आप किसी से मिलने की आप प्लानिंग कर रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसी चीज़ें हैं कि हो सकता है लास्ट महीने आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है, जो मतलब लास्ट महीना मतलब इस महीने की मैं बात कर रही हूँ, मई के मंथ में हो सकता है, या आज से 4-5 महीने पहले आपका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कन्फ्लिक्ट हुआ है
जिसको आप पैचअप भी करना चाहते हैं, ठीक है। ये सिर्फ रिलेशनशिप के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, कोई दोस्त के साथ हो सकते हैं, अपने फैमिली के साथ हो सकते हैं, मतलब किसी के साथ आपका बॉन्ड जुड़ रहा है वापस से, ठीक है। ये फैमिली भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, अगर आप फैमिली से बहुत कटे हुए रहते हो, या आप अगर फैमिली को इतना समय नहीं दे पा रहे थे, या आप बहुत सारे लोगों का ये भी मन की एक अवस्था है कि अभी आपको खुद को अपना फैमिली चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपको मैरिज के लिए अभी आप लोग सोच रहे हो, ठीक है। अभी आप अपने लाइफ में एक बैलेंस लाना चाहते हो, ये एक मैसेज है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि बहुत सारे लोग स्टडी अपने पढ़ाई में हो सकता है आप लोग कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रेडी हो, या आप ऑलरेडी अभी पढ़ाई कर रहे हो, या आप अपनी ग्रोथ सक्सेस के लिए आप कुछ तो अभी कर रहे हो, ठीक है। या तो आप आगे करने वाले हो जहाँ पे आपका ग्रोथ, आपका सक्सेस, आपकी स्टेबिलिटी आपको मिले, बिकॉज वही आपके लाइफ में कहीं ना कहीं कमी हो रही है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए एक अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स भी आ रहे हैं कि आपका अगर कुछ फाइनेंशियल कर्मा चल रहा था बहुत सालों से, अगर मैं कहूँ 4-5 ईयर्स से, 6 ईयर्स से, अगर आपका मनी स्टक था, अगर आप फाइनेंशियली बैलेंस नहीं फील कर पा रहे थे कुछ लोग, तो यस, आने वाले मंथ में आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलने वाली है, ठीक है। आपके जो कर्मास थे आपके मनी फाइनेंसेस के रिगार्डिंग, वो आपके हील हो रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों का सोलर प्लेक्सिस चक्रा बैलेंस होने वाला है, आपको इन दिनों अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। तो आप लोग उस पर मेडिटेट कर सकते हो, जो मणिपुर चक्रा है आप उस पर आप मेडिटेट कर सकते हो, आपके लिए ज़रूरी है इस वक्त। जो अपने फाइनेंशियल स्थिति को सही करना चाहते हैं, मैं उनको बता रही हूँ, ठीक है, बिकॉज ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपको ना जीवन में क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कोई भी चीज़ में, अब आप उस क्लैरिटी की तरफ मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। अभी आप जैसे कि आप अपने अंदर अभी आप चीज़ों को खोज रहे हो, एंड आपको सही मायनों में अभी क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। और एक कार्ड में लेते हो, सी चैरियट, यस। इतने टाइम से आपसे भाग रहे थे, लाइफ से भाग रहे थे, अपने सिचुएशनशिप से भाग रहे थे, कोई रिश्ते से भाग रहे थे, तो अब बस बहुत हो गया भागना, ठीक है। अभी आपको एक्शन लेना है, चैरियट का कार्ड आया है, तो अभी आप सोचो, सी ये भी कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग को ही दिखा रहा है, तो अभी ट्रैवलिंग आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो सकता है आप कहीं पे ट्रैवल करो, या कोई आपको मिलने के लिए आए, ठीक है। ऐसे पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे। कुछ लोगों को थोड़ा अपनी एनर्जी को हील करने की भी ज़रूरत है, हील इन द सेंस आपको थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के मन में हो सकता है ये चीज़ आ भी रही कि मुझे थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए अपने काम से, बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो गया है, आई नीड सम रेस्ट, आई नीड सम ब्रेक, तो यस, आपको वो ब्रेक लेना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टूडेंट हैं जो अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आप लोग अपनी पढ़ाई को लेके भी कंफ्यूज हो कि क्या मैं ये कर पाऊँगी, ये मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। यस, आपके जीवन में ग्रोथ है, आप अगर अभी ये सोचो कि आपको आगे जाके क्या मिलेगा, तो डेफिनेटली आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। लेकिन चीज़ें ये है कि आप अभी कितना एफर्ट्स डालते हो। अभी आपका एफर्ट्स अगर मैं कहूँ 30% है, से फॉर एग्जाम्पल 30% है, बाकी 70% आप लोगों को और एफर्ट्स देना होगा। तो जो लोग स्टूडेंट है 19-20 ईयर्स के हैं, तो प्लीज़ आप अपने पढ़ाई पे अभी फ़िलहाल ज़्यादा फोकस करो, मतलब 17, 18, 16 जो कि 11-12 के स्टूडेंट है, बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग मुझे ऐसे भी फील हो रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को भी ज़्यादा बोला जा रहा है कि आप अभी फ़िलहाल फोकस करो अपनी चीज़ों में। अगर आप कोई सोच रहे हो कहीं पे शिफ्ट करने के लिए, रीलोकेट करने के लिए, पढ़ाई के लिए कहीं जाने के लिए, तो माइट भी आपके लिए वो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, लेकिन ये जनरल रीडिंग है तो उस हिसाब से ही देखिए चीज़ें। ओके, तो ये मुझे थोड़ा बहुत आप लोगों की करंट एनर्जी दिखी, या जो अपकमिंग ब्लेसिंग्स है वो मुझे यहाँ पे दिखा आप लोगों के लिए, जो मैंने आप लोगों को बताया भी है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस भी आ रहा है हमारे लिए, ठीक है। ओके, तो मोर पंख बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोर पंख दिख सकते हैं, बिकॉज ये खुद से सामने से आ गए रीडिंग में, तो मैं ऐसे रख रही हूँ यहाँ पे। तो यस, मोर पंख आपके लिए इम्पॉर्टेंट साइन हो सकता है। अगर आपको कहीं पे मोर पंख अभी फ़िलहाल दिख रहा है या आपके पास है, तो ये एक साइन हो सकता है, जैसे कि इस वीडियो में भी है। तो चलिए देखते हैं। अब हम देखते हैं डायरेक्टली आपके ब्लॉकेजेस फॉर मैरिज। ये तो चलो आप लोगों की स्थिति से, सी 5 ऑफ वॉन्ड्स बार बार आ रहा है, पहले भी आया, अभी भी आ रहा है। आज हार्ट से मुझे सफल करना ही दिक्कत हो रहा है, फिर भी आप लोगों के लिए तो करना ही है, तो उसके लिए कर रही हूँ। थोड़ा आज अलग वे में करती हूँ।
जस्टिस। व्यूअर्स के मैरिज में कहाँ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं? सी 3 ऑफ कप्स आया है। व्यूअर्स को कहाँ ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं उनके मैरिज में? कहाँ आ रहे हैं उनके ब्लॉकेजेस? 6 ऑफ कप्स आया है। अब समझ में आ रहा है। यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स। मैं दूसरे भी एक डेक से लेती हूँ, ठीक है, यहाँ से लेती हूँ। ये राउंड डेक तो आज मुझे और दिक्कत हो रहा है शफल करने में, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है हाथों में, क्या ही बोलूँ मैं आप लोगों को। रिडल का कार्ड आया है। पजल रिडल। ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स तो मैं नहीं ले रही हूँ। व्यूअर्स के कहाँ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं? डिवाइन द मिस्टेक, ये कार्ड आएगा। ये चीज़ मुझे बहुत फील हो रही थी जब मैंने ये डेक लिया, ठीक है। 999999 आपको दिख सकते हैं अभी। जस्ट मुझे यहाँ पे दिखा आप लोगों के लिए एक वही अगेन एंडिंग, क्लियरिंग, कंप्लीशन, कहीं ना कहीं द एम्प्टी रूम। यहाँ पे क्या है? द शमान। क्या ब्लॉकेजेस है आपके मैरिज के? क्या लग रहा है आप लोगों को ये सब देख के कि क्या ब्लॉकेजेस हो सकते हैं? ठीक है, आप लोगों को कार्ड्स दिखे इसके लिए मैंने इस तरीके से अरेंज किया है। तो ब्लॉकेजेस आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? क्या फील हो रही है आप लोगों को ब्लॉकेजेस? बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनके मैरिज में ब्लॉकेजेस ही हो रहे हैं थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है, बाहर वाले लोगों की वजह से। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि आपकी शादी हो। ये बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं आपके जीवन में, या कोई 1 2 3 स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकते हैं जो आपके पीठ पीछे आपको लेके, अभी मैं सिर्फ बुराई करे बोलती हूँ तो गलत होगा, ठीक है, काफ़ी कुछ आपके ऊपर अप्लाई हुआ भी है ताकि आपकी शादी ना हो पाए। एक तो ब्लैक मैजिक स्पेल हुआ है बहुत लोगों के ऊपर, अभी नहीं हुआ है, पास्ट में हुआ है, ठीक है, लेकिन हुआ तो है। एंड कुछ लोगों के ऊपर हो सकता है अभी भी ये सारी क्रियाएं किए जा रहे हैं, आप लोगों को पता ही नहीं है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे फील हो रही। दूसरी चीज़ है मैरिज के रिगार्डिंग, हो सकता है आपको अपने हिसाब से लव मैरिज करनी है या किसी स्पेसिफिक पर्सन से शादी करनी है, ना आपके घर वाले आपको फोर्स कर रहे हैं किसी और से शादी करने के लिए। एक वो चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों की ऐसी इच्छाएं यहाँ पे दिख रही है जहाँ पे आपको पहले अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, फिर आप लोग शादी करोगे, वरना आप लोगों को करना ही नहीं है, ठीक है। आप कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे है इस पॉइंट में जो शादी को लेके इतना श्योर है ही नहीं कि आप शादी आपकी होगी भी, क्या आप निभा भी पाओगे। तो कुछ ऐसे डाउट आ रहे हो सकता है ये ज़्यादातर, आई डोंट नो, मुझे मेल्स की एनर्जी आ रही है कि आप लोगों को ये चीज़ ज़्यादा फील हो रही है। हो सकता है कोई 1 2 पर्सन को ही फील हो, लेकिन वो एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। एंड आप लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो अपने मनी, अपनी कैरियर, अपनी चीज़ों के लिए। तो ब्लॉकेजेस कहाँ आ रहे हैं? अगर आपके मैरिज के लिए चीज़ें बन भी रही है तो ब्लॉकेजेस आप क्या कर रहे हो सामने से कि आप लोग उस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हो कि मुझे चाहिए ही नहीं भी है, अभी मुझे मैरिज चाहिए ही नहीं, मुझे तो अभी अपने कैरियर सेट करना है, उसके बाद सोचूंगी या सोचूंगा मैरिज के लिए, ठीक है। एक वैसी वाइब्स मुझे यहाँ पे फील हो रही है। देखिए गाइस, जनरल रीडिंग है, इस चीज़ को बिल्कुल नहीं भूलना है हमें, एंड उस हिसाब से रीडिंग को ओपन माइंड होके देखिए। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पिरिचुअली अवेकेंड हुए हैं, ठीक है। द मिस्टिक का कार्ड है, आप ऑलरेडी इंट्यूटिव साइकिक हो, आपका इंट्यूशंस ऑलरेडी आपको बोल रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वहाँ पे मैंने येलो बटरफ्लाई का जिक्र किया था। देखिए यहाँ पे भी येलो बटरफ्लाई आया ही है, ये कहीं ना कहीं येलो बटरफ्लाई ही है, ठीक है, विद सम लाइक डॉटेड ब्लैक ऐसे थोड़े बहुत है, बाकी तो ये येलो बटरफ्लाई है। प्लीज़ जाके आप लोग लास्ट अपलोडेड वीडियो ज़रूर देखिए, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे साइंस मिलेंगे आपके मैरिज के लिए। तो यस, ये येलो बटरफ्लाई यहाँ पे भी आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी बहुत सारे लोगों की अभी एक फेज़ ऐसी चल रही है जो हीलिंग की फेज़ है, ठीक है।
एंड जब आपकी हीलिंग होती है, जब आपकी चीज़ें होती रहती है, तो डिवाइन क्या करते हैं, आपको अकेला करते हैं। ये चीज़ सबको पता है। जिनकी अवेकनिंग हो रही है वो लोग खुद अभी मुझे कमेंट करेंगे कि हाँ मैम, हमारे जीवन से भी सारे लोग हट रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा खुद को अकेला फील भी कर रहे हैं। सी द एम्प्टी रूम साथ में है ही, ठीक है। आप लोग सच में अकेला फील कर रहे हो अंदर से। बहुत सारे लोग अभी भी अपने आप में संपूर्ण फील कर नहीं पा रहे हो। आप भले ही रेगुलर सुन रहे हो सेल्फ लव करो, ये करो, वो करो, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे हो। पहली चीज़, आप लोग कर नहीं रहे हो। एंड जो लोग कर रहे हो उनको समझ नहीं आ रहा है क्या मैं सही पाथ में हूँ कि नहीं हूँ, ठीक है। तो एक तो ये मसला आ रहा है। तो अब ये हो क्यों रहा है? आपके अवेकनिंग इन सबसे आपका मैरिज का क्या लेना देना है? सबसे बड़ा लेना देना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। बिकॉज जब आपकी हीलिंग होती है तो क्या होता है, आपके अंदर जो निगेटिविटी है, जो कार्मिक पैटर्न्स है, वो आपके क्लियर होते हैं। एंड जब आपके कार्मिक पैटर्न्स क्लियर होते हैं तो डेफिनेटली हो सकता है कुछ लोगों का मैरिज का भी कर्मा रहा हो, कुछ लोगों के मैरिज के कार्मिक पैटर्न्स रहे हो जो आपको पता ही नहीं है, ठीक है। एंड आप लोग कोशिश किए जा रहे हो, शादी कर लो किसी से, हज़ारों रिश्ते देख लिए, कोई रिश्ता पसंद नहीं आता है। एंड कोई एक व्यक्ति से मिल लिया, उसके बाद उसी पर्सन की तरफ आपको अपनी एनर्जी देनी है, किसी और को देखना ही नहीं है, तो अभी आप कैसे करोगे शादी, राइट। तो एक वो चीज़ हो रही है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मेन ब्लॉकेजेस तो मैं नहीं कहूँगी, ये एक्चुअली आपके लिए गिफ्ट ही है कि आप अभी शादी नहीं कर पा रहे हो। मैं फ्रेंकली बोल रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे डिवाइन आपको बहुत कुछ दे रहे हैं ऑलरेडी। डिवाइन आपको यहाँ पे जस्टिस देना चाहते हैं, जो अगर आपकी शादी अभी हो जाती है तो हो सकता है वो जस्टिस अभी आपके साथ ना हो उस वे में जिस वे में डिवाइन करना चाहते हैं, ठीक है। अभी मेरा ये वाला पॉइंट बहुत लोग पॉजिटिव वे में लेंगे, बहुत लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा। जिनको समझ नहीं आएगा उनके कमेंट से मुझे पता लग जाएगा कि उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग अभी जस्टिस के बहुत करीब है, ठीक है। तो आपकी जो मैरिज की ब्लॉकेजेस इतने समय से चल रहा था, वो आपकी इस पैटर्न का ही एक पार्ट था कि अभी पहले डिवाइन आपको जस्टिस देना चाहते, पहले डिवाइन आपको एक ऐसा पोजीशन देना चाहते जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। एंड रहा मैरिज का सवाल, कुछ लोगों का फोकस सिर्फ मैरिज ही है कि मुझे पहले मैरिज ही करना है, बाहर में जाए अवेकनिंग, बाहर में जाए चीज़ें, मुझे उस पर कोई ध्यान नहीं, मुझे अपने बस शादी से मतलब है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसमें कनेक्ट करेंगे, आई नो। लेकिन आप जितना जिद करके आप मैरिज को चेस करोगे उतना मैरिज आपसे दूर होता जाएगा। मैं फ्रेंकली बोल रही हूँ, बिकॉज ये एनर्जी यहाँ पे है। एंड एक बहुत ही अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, वो भी मैं बता रही हूँ। जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी अपने ऊपर काम कर चुके हैं, उनके जो ब्लॉक्स है मैरिज में, वो देखिए खुल रहे हैं। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है जो कि सेलिब्रेशंस दिखा रहा है, 6 ऑफ कप्स है जो कि आपके लिए एक यूनियन, फुलफिलमेंट, कमिटमेंट का कार्ड भी आ रहा है सामने से। तो यस, बहुत लोगों के लिए मैं कहूँगी, फर्स्ट वाले पाइल के लिए, कि आपके मैरिज के ब्लॉकेजेस ऑलरेडी खुल चुके हैं। एंड जो मैं ये बोल रही हूँ, आने वाला मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आने वाला मंथ इंपॉर्टेंट है। देखिए 6 नंबर का कार्ड है, तो जून से लेके जून, जुलाई, अगस्त तक जो टाइम फ्रेम है, इसमें बहुत लोगों के मैरिज या तो फिक्स हो सकते हैं, या तो आपके मैरिज के लिए रिश्ते आपको मिल सकते हैं। एक नहीं, 3-4 से भी ज़्यादा रिश्ते आपके पास आ सकते हैं, जो लोग अरेंज मैरिज में देख रहे हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे 2 एनर्जी आई है, एक तो ऑलरेडी क्लियर होने की एनर्जी, दूसरा है अभी भी आप लोग स्टक हो, अभी भी आप लोग इस पजल को ही सॉल्व करने में लगे हुए हो कि मेरे प्रॉब्लम्स आ कहाँ से रहे, मैं उसको कैसे सॉल्व करूँ। तो इसको सॉल्व आपको खुद ही करना है, ना कि आप इसके पीछे भाग के आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले चीज़, जिनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, आप जाइए अपना मैरिज के ब्लॉकेजेस चेक कीजिए कि आपका पर्टिकुलर ब्लॉकेजेस कहाँ से आ रहे हैं। अभी ये तो मैं यहाँ पे जनरल रीडिंग कर रही हूँ, तो यहाँ पे हर किसी के लिए सेम ब्लॉकेजेस थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो एक वो चीज़ है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे स्पेल्स, ब्लैक मैजिक निकल रहा है, जो आपका अभी भी कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी है जो आपको ब्लॉक कर रही है। दूसरा यहाँ पे एनर्जी आ रहा है कि फैमिली प्रेशर से आप लोग शादी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। थर्ड है आपकी अवेकनिंग की चीज़ें भी है। तो अभी कौन सा वाला आपका पॉइंट है वो आपको कैसे पता लगेगा? 10 समन का कार्ड है। सी देखिए, यहाँ पे एंजल्स, पूरी कायनात, पूरी ब्रह्मांड, आपके समानिक एंजल्स, आर्क एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, सारे लोग लगे हुए हैं आपके पीछे, ठीक है, आपको हील करने में, ठीक है। बिकॉज आप ये बिल्कुल मत समझो कि आप अकेले हो, आप अकेले बिल्कुल नहीं हो। आप अकेले खुद को फील ज़रूर कर रहे हो एम्प्टी रूम से, कि मेरे जीवन में तो कोई आएगा ही नहीं, मुझे तो अकेले ही मर जाना है, मेरे जीवन में तो कुछ नहीं होने वाला, मेरी तो शादी किसी से नहीं होगी, मैं अकेले ही अपना लाइफ जी लूँगी। अब भाई किसी को अकेले नहीं जीना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन आपको फुलफिल करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, अभी आपका अकेलापन आपको खुद दूर करना होगा सेल्फ लव करके। एंड जो लोग सेल्फ लव अभी भी नहीं कर रहे हो, उनको यूनिवर्स और रोकने वाले हैं मैरिज से, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अभी क्या है। 3 मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग। सी पेज ऑफ पेंटिकल्स ही आया है वापस से, यस।
आप कुछ स्टेप लेने वाले हो, ठीक है। आप अभी कोई एक्शन ओरिएंटेड में एनर्जी में आ रहे हो, तो यस, आप अगर कोई चीज़ में एक्शन लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। अगर आप किसी को स्टेबिलिटी देने के बारे में सोचो तो आप दे सकते हो, बिकॉज स्टेबिलिटी का कार्ड निकल के भी आया है। एंड अगर आप अभी परफेक्टली किसी स्पेसिफिक पर्सन से आपको शादी करनी है ना, आप श्योर नहीं हो पा रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आप कनेक्शन रीडिंग ज़रूर कीजिए उस पर्सन के साथ कि क्या उनके साथ आपका कंपैटिबिलिटी मैच है परफेक्टली, तो ही आप आगे बढ़िए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे एनर्जी जितनी फील हो रही है कलेक्टिव रीडिंग में, उसमें यस, यहाँ पे कोई एक स्टेबल रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सी 9 ऑफ कप्स आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो यस, आपका जो मैरिज है उसके ब्लॉकेजेस ऑलमोस्ट खुल रहे हैं। मैंने कहा भी कुछ लोगों को सितंबर मंथ भी इंपॉर्टेंट है, तो कहूँ मैं इस साल की बात, तो यस, इस साल में कुछ लोगों के मैरिज के ब्लॉक्स खुलेंगे एंड आप लोगों की मैरिज भी होगी, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो यस, डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है अभी, ठीक है। डिवाइन आपको चीज़ें दिखा रहे हैं अभी, लेकिन वही है, कितने लोग अभी एक्सेप्ट कर पाते हैं, कितने लोग नहीं कर पाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन यस, सी द सन का भी कार्ड है, ईयर भी है सन का, तो यस, ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मैरिज के ब्लॉकेजेस खुलने के लिए, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं और क्या ब्लॉक्स आप लोगों के हैं, ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्टली देखेंगे कि कब तक ये ब्लॉक्स आप लोगों के खुलेंगे। और क्या ब्लॉक्स है मेरे व्यूवर्स के मैरिज में, उनके मैरिज में क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं डिवाइन। ओके, 2 कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। हार्ड टू गेट, मैंने कहा ना, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत कठिन है शादी करना, आप किसी को ट्रस्ट ही नहीं कर पाते हो। यू आर मिसिंग अपॉर्चुनिटीज, मैंने कहा ना, बाई प्लेइंग टू हार्ड टू गेट गिव समवन एज चांस। यहाँ पे आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो अपने मैरिज को। मैंने ये चीज़ कही थी ना कि हो सकता है कोई आपकी तरफ आगे आ रहा है या आपको मैरिज के लिए फोर्स किया जा रहा है। अभी डिवाइन आपको फोर्स कर रहे हैं कि तुम कमिटमेंट दो, तुम आगे बढ़ो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप उस चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो। नहीं, शादी मुझसे नहीं होगी, मैं इन झमेले में नहीं पढ़ सकता या पढ़ सकती हूँ, तो मुझे इसमें देखना ही नहीं है, तो आप ये कर रहे हो। तो ब्लॉकेजेस कौन क्रिएट कर रहा है, आप खुद क्रिएट कर रहे हो। तो उसको कैसे हील करना है, आपको खुद ही हील करना है, ठीक है। तो वही चीज़ है, फियर ऑफ लॉस, यस, यू आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग समवन और बीइंग अबंडंट, टेक ए चांस, यस, चांस लीजिए। अगर आप चांस लेने से भी डरोगे तो कैसे होगा, अगर आप फियर को ओवरकम नहीं करोगे तो आपका रूट चक्रा तो जिंदगी भर ब्लॉक्ड ही रहेगा। कैसे अनब्लॉक्ड होगा, आप कैसे एक्शंस लोगे अगर आप हर टाइम सिर्फ डर की एनर्जी में रहोगे, तो नहीं होती है ना। तो आपको वहीं यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि डर को आप रिलीज करो, आपका डर ही है आपका सबसे बड़ा ब्लॉकेजेस। होल्डिंग ऑन, देखिए बार बार आपके लिए मैसेजेस आ रहा है, फियर ऑफ लॉस, होल्डिंग ऑन, हार्ड टू गेट, तो कैसे कैसे कार्ड्स आ रहे हैं आप खुद देखिए। यू मस्ट रिलीज ओल्ड टाइज इन ऑर्डर टू हैव ए फ्रेश न्यू विथ समवन न्यू, यस, आप पास्ट की चीज़ों को लेके बैठे हुए हो कि पास्ट में मुझे डच किया गया है, पास्ट में मेरे साथ ऐसा बिहेवियर हुआ है, वैसा बिहेवियर हो, तो वापस से वही सब होगा, तो क्यों रिस्क लेना, मुझे तो रिस्क लेना ही नहीं है। हो सकता है आप लोगों को ऐसा लग रहा है, लेकिन ये सच नहीं है, ठीक है, ये सच नहीं है, ये बस आपके मन की अवस्था है जो आपको क्लियर करनी होगी। यू आर इन द पजल, आप एक ववर में आप खुद ही फंसते जा रहे हो, ठीक है, बिकॉज आप अंदर से खाली हो, आप अंदर से खुद को फुलफिल नहीं कर रहे हो। इसके लिए आपको किसी और को आप एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे, आप किसी को आने भी नहीं दे रहे हो अपने लाइफ में, आप किसी को जाने भी नहीं दे रहे हो, ये हो रही है आपकी परिस्थिति, वो है सबसे बड़ा ब्लॉक्स। तो आप लोग खुद देखिए कि आप लोग कितने बड़े ब्लॉक्स को क्रिएट करके आप लोग बैठे हुए अपने लाइफ में, एंड आपको लग रहा है कि ये तो कोई ब्लॉक्स ही नहीं है, ये मेरे मैरिज को कैसे ब्लॉक करेगा, बिकॉज आपका हार्ट चक्रा ये ब्लॉक कर रहा है। एंड जब तक आपका हार्ट चक्रा ओपन नहीं होगा, आप अनकंडीशनल लव को कैसे अट्रैक्ट करोगे, राइट। तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए आपको पहले अपनी हार्ट चक्रा को हील करना होगा, पहले आपको अपने आप को हील करना होगा। आप रेगुलर बेसिस पे आप लोग प्लीज़ अपने सारे चक्रास पे ध्यान दीजिए। रूट एंड हार्ट चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा बाकी चक्रास पे भी आपको ध्यान देनी है। तो उसके लिए और कोई अलग क्वेश्चन आप लोगों के मन में आना नहीं चाहिए, बिकॉज इसके लिए 7 चक्रा मेडिटेशन है, आपके लिए बीज मंत्र है हर चक्रा का, आप लोग वो देखिए, कीजिए वो मंत्र, ठीक है। एंड उससे ज़्यादा अगर आप लोगों को जानना है तो आप इनर वर्क का वीडियो देख लीजिए जो मेंबरशिप में डाली हुई है। लेकिन वही है ना कि चीज़ें अभी आप लोग किस वे में लेते हो, जजमेंट। सी डोंट बी टू क्विकली टू काउंट समवन आउट, बी ओपन एंड गिव देम ए फेयर चांस। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा लोगों को जज करते हो तो जज मत कीजिए, ठीक है, एक मौका दे के देखिए, बिकॉज आपको यहाँ पे मौका देने के लिए बार बार डिवाइन कह रहे हैं। अभी हो सकता है वो कोई स्पेसिफिक पर्सन हो या कोई आने वाला रिश्ता ही हो। लोन उल्फ, यू आर रियली अ लोनर, मैंने कहा ना,
और आर यू अफ्रेड ऑफ लविंग समवन हु कुड हर्ट यू? यस, हो सकता है कोई पास्ट के पर्सन आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं एंड आप अभी डर रहे हो कि इस पर्सन ने मेरे साथ गलत किया तो बार बार ये पर्सन मेरे साथ गलत ही करेगा। तो ये क्या हुआ? ये आपका थॉट प्रोसेस है जो आप रिलीज ही नहीं कर रहे हो। क्या पता वो पर्सन आपके लिए कंप्लीटली हील होके आए हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती है जो कितने बड़े ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं जो आप लोगों को भी नहीं पता। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आज मैसेज आ रहा है, मुझे नहीं पता कितने लोग कनेक्ट करेंगे। तो आप इस ब्लॉक को हील करोगे कैसे? कितने सारे कार्ड्स आ रहे हैं, इतने तो मैं नहीं ले रही हूँ। कैसे हील करेंगे मेरे व्यूअर्स अपने मैरिज के ब्लॉक्स को? ओह माय गॉड, सारे बार बार सारे कार्ड्स ही आ रहे हैं तो मुझे अभी लेना ही होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आया है? डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। अपनी पर्सनल चीज़ों को हील करके आप अपने मैरिज के ब्लॉक्स को खोल सकते हो। सबसे पहला है 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। अपने क्राउन चक्रा को ओपन कीजिए। ठीक है, जो लोग डिवाइन से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा प्रेयर्स करते हैं, साधनाएं करते हैं, नाम जाप करते हैं, आपके प्रेयर्स सुने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको भी अपनी हायर रियलिम, आपको भी अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होना होगा। हम सबके हायर सेल्फ होते हैं जो हमारा इनर इंट्यूशन होता है, जो हमें गाइड करते हैं। ठीक है, तो अपने इंट्यूशन को मत नकारिए। जो आपका मन कह रहा है, जो आपका दिल कह रहा है, प्लीज़ उसको सुनिए। ठीक है, एंड उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये है कि आप अपना कनेक्शन डिवाइन से अच्छे से बनाओ। बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी डिवाइन से कनेक्शन बना रहे हैं। ठीक है, आपके प्रेयर्स सुने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको और अच्छे से अलाइंड होना है, डिवाइन के ऊपर सारी चीज़ों को सरेंडर करना है। टेम्पल पाथ सी, आपकी यहाँ पे अवेकनिंग चल रही है, मैंने कहा था ना। एंड वही अवेकनिंग आपको एक सही पाथ में आगे लेके जा रहा है। जब आप एक पाथ में, आप एक डायरेक्शन में चल रहे हो, तो जब तक आप अपने डेस्टिनी, आप अपनी जगह पे जब तक नहीं पहुँचते हो तब तक डिवाइन आपको वहाँ पे लेके जाएंगे। राइट, तो एक जगह पे आप पहुँचे ही नहीं हो, फिर आपको दूसरी जगह पे जाना है। ठीक है, तो वैसे तो नहीं होता है। राइट, पहले आप एक जगह पे तो ढंग से पहुँचो, तो वो आपको बोला जा रहा है डिवाइन। जैसे कि आप पहले अपनी हीलिंग पे तो फोकस करो। एंड यहाँ पे ये जो लोग हैं फर्स्ट वाले पाइल में, आपके लिए क्लियर मैसेज है कि सबसे पहले तो डिवाइन आपको सेल्फ लव सिखाएंगे, उसके बाद आपकी शादी होगी। ठीक है, तो आपके मेन ब्लॉकेजेस कहीं और से नहीं आ रहे, आपके खुद के अंदर से ही आ रहे। बहुत कम लोग हैं जिनके ऊपर यस थोड़े स्पेल्स, ब्लैक मैजिक, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों के लिए, 80% लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि आपके मैरिज के ब्लॉकेजेस आपकी खुद की एनर्जी बन रही है कहीं ना कहीं। बिकॉज देखिए, आज मैं यहाँ पे रीडिंग में बोल रही हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से क्लेम भी करोगे। आप लोगों को लगता है कि क्लेम करने से ही चीज़ें हो गई, होती है। ठीक है, 10% होती है, लेकिन बाकी आपका जो रहा वो कौन करेगा? बाकी के परसेंटेज कहाँ जाएंगे आपके? बाकी के परसेंटेज आपको खुद करना होगा ना। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है, जिसके जो ब्लॉग्स हैं, मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकती हूँ कि ये ब्लॉग्स आप ही के हैं, लेकिन वही है वो। आप लोग जब कोई मैरिज प्रेडिक्शन करने जाते हो तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मेरे मैरिज में ब्लॉग्स क्यों आ रहे हैं। अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन भी है तो वो पर्सन मेरी तरफ क्यों नहीं आ रहे, आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए मैरिज के लिए। लेकिन आप लोग जब भी आते हो सिर्फ फ्यूचर स्पाउस पे फोकस करते हो, अपने ऊपर आप लोग बिल्कुल फोकस नहीं करते हो। एंड जिनको मैं कहती हूँ फोकस करने के लिए, वो लोग उस पर फोकस ही नहीं करते हैं एंड वो लोग उस चीज़ को स्किप कर देते हैं, जिसके लिए आप लोगों को ही प्रॉब्लम होती है। बिकॉज जब हम खुद हील होते हैं तो ही हम अट्रैक्ट कर पाएंगे, ये चीज़ बिल्कुल मत भूलिए। 3rd चक्र आर्कएंजल सैमुअल। अभी मैंने क्या कहा था आप लोगों की एनर्जी में कि आपका मणिपुर चक्र, आपका 3rd चक्र यहाँ पे क्लियर हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे आप लोगों को सोलर प्लेक्सिस चक्रा में काम करने की ज़रूरत है। बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं लैक हो रहा है, आपका विल पावर घट रहा है। आप विल पावर को आपको भी बढ़ाना होगा। ठीक है, कुछ लोग सिट्रिन ब्रेसलेट का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन सबसे बेस्ट होती है अपनी खुद की हीलिंग करना, जो आप लोग करो। ठीक है, 37 किसी की एज है तो प्लीज़ फोकस ऑन योर सोलर प्लेक्सिस चक्र राइट नाउ। डिसीट सी, कुछ लोग हैं जो आपके लाइफ में ये ब्लॉक्स कर रहे हैं, तो उन लोगों से, उन कार्मिक लोगों से आपको कॉर्ड्स कट करना है, वैसे लोगों से आपको दूरी बनानी है। ठीक है, एक्शन आया है तो यस गो फॉर इट। हो सकता है आप लोगों को कोई एक्शन लेनी हो एंड आप लोग ले नहीं रहे हो, उसको पीछे कर रहे हो, नज़रअंदाज कर रहे हो, तो अब समय आ गया है कि आप एक्शन लो। ब्लैक एंड वाइट हॉर्सेस ऐसे आप लोग को दिख भी सकते हैं कहीं पे, तो वो भी एक आप लोगों के लिए साइन है। कुछ ऐसे लोग आपसे कनेक्ट हो सकते हैं अभी, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, जो आपको थोड़ा ट्रिगर करे। तो समझ जाइए, अगर कोई ऐसे इंसान आपको भी ट्रिगर करे तो उससे आपको दूरी बनाने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं एंजल्स क्या कहते हैं आपके ब्लॉकेजेस के रिगार्डिंग।
एंजल्स क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, उनको क्या करना चाहिए? अपॉर्चुनिटी एंड चेंज, आपको यहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं कि आप अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, लेकिन आपको वहाँ पे चेंज को लाना होगा, आपको किसी को चांस तो देना होगा। अगर आप किसी को चांस ही नहीं दोगे, आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ही नहीं करोगे, तो यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी एक बार देंगे, 2 बार देंगे, फिर यूनिवर्स भी आपको बंद कर देंगे। अगर आप उस चीज़ को लोगे ही नहीं, आप रिसीविंग में ही नहीं रहोगे, तो कैसे होगा? बिकॉज यहाँ पे आपको रिसीविंग एनर्जी में रहना है। जैसे कि यहाँ पे ये लेडी है, दोनों हाथ को ऐसे मतलब फैला के रुकी हुई है, जहाँ पे एक पे बर्ड गिरा है, ठीक है, मतलब सॉरी नॉट गिरा है, बर्ड यहाँ पे बैठा है, ठीक है, मैं भी क्या बोल रही हूँ। एंड दूसरा हाथ जैसे कि खाली है, जैसे कि आप लोग मांग ही नहीं रहे हो यूनिवर्स से, तो वो सही मायनों में मांगिए। आपको मांगने से पहले सबसे पहले आपको यूनिवर्स को ये एनर्जी देनी है कि मैं ओपन हूँ, आप मुझे जो देना चाहते हो आप दो, आई एम ओपन टू रिसीव एवरीथिंग। लेकिन आप क्या करते हो, आप शर्तें रख देते हो कि यूनिवर्स पहले आपको मुझे ये देना होगा, पहले आपको मुझे ये वाली विश पूरी करनी होगी, फिर आपको ये विश पूरी करनी होगी, फिर आपको ये विश पूरी करनी होगी। ऐसे नहीं है, ये आप यूनिवर्स को ऑर्डर दे रहे हो। आपको इस रिसीविंग एनर्जी में रहना है कि यूनिवर्स आप मुझे जो दोगे वो मेरे भले के लिए होगा एंड आई एम रेडी टू एक्सेप्ट। फिर आप देखिए आपके ब्लॉकेजेस कैसे खुलते हैं, ठीक है। मैं सच में बोलती हूँ, बिकॉज ये लाइफ का सिचुएशन है। जब तक आप किसी चीज़ को चेस करते रहोगे, वो आपसे उतना ही दूर चला जाता है। जब आप उसको चेस करना बंद करते हो, जब वो एनर्जी आप खाली करते हो कि सामने वाला पर्सन भी आपके बारे में सोच पाए, अगर हर टाइम आप ही जाके लोगों के लिए करते रहोगे तो क्या होगा? आपको लोग टेकन फॉर ग्रांटेड में लेंगे, अरे इस पर्सन की तो कोई इज्जत ही नहीं है, बार बार आ जाते हैं, घूम फिर के मुंह उठा के बार बार आ जाते हैं, यही आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन अगर आप वहीं पे अपना कॉर्ड्स कट करते हो, आप रुक जाते हो वो चीज़ करते करते, अगर हर टाइम आप ही को करना पड़ा तो प्लीज़ रुक जाओ, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस सी, यहाँ पे बहुत लोगों के मैरिज के ब्लॉक्स खुल रहे हैं, तो एंजल्स बोल रहे हैं यस जस्ट डू दिस। आपको खुद ही समझ में आएगा। साइंस एंड रिमाइंडर्स, आपको साइंस दिए जा रहे हैं, रिमाइंडर्स आपको बराबर मिल रहे हैं। मेरे बोलने ना बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यूनिवर्स ऑलरेडी आपसे कनेक्टेड है, ऑलरेडी आपको बोल रहे हैं। तो यस, ये एक कन्फर्मेशन वीडियो थी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोगों के मैरिज के ब्लॉक्स खुल रहे हैं, एंड जिनका नहीं खुल रहा है वो क्यों नहीं खुल रहा है वो भी मैंने बताया, तो आप उसके ऊपर काम करो, ठीक है। अभी यहाँ पे कमेंट मत करने लग जाना कि मैम हम उसको कैसे खोलें। प्लीज़ गो फॉर योर पर्सनल रीडिंग, आप अपनी पर्सनल रीडिंग करो, उसके बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा आप उसको कैसे खोलोगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नंबर 2, अगर आप लोगों के नेम के इनिशियल्स एन से जेड के बीच में आते हैं तो चलिए देखते हैं कि आपके मैरिज के ब्लॉकेजेस कहाँ से आ रहे हैं। अगर आप लोग डेस्परेटली वेट कर रहे हो कि इस साल ही मुझे शादी करनी है या इस साल ही मुझे चीज़ें करनी है, एंड आप बहुत टाइम से सिर्फ वेट ही कर रहे हो, चीज़ें नहीं हो पा रही है आपके हिसाब से, तो चलिए देखते हैं कि कब तक आपकी शादी हो सकती है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों की करंट एनर्जी बताऊंगी थोड़े बहुत, ताकि आप लोग समझ पाओ कि ये आप ही की रीडिंग है। 3 ऑफ सोर्ड्स, ये आपकी मैं करंट एनर्जी बता रही हूँ, ठीक है। स्ट्रेंथ, व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स। तो ये है आप लोगों की करंट एनर्जी। तो करंट एनर्जी में हमें क्या फील हो रही है? सबसे पहला कार्ड ही क्या है आप लोगों के लिए? 3 ऑफ सोर्ड्स, जो कि हमें यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि अभी आप लोग बहुत ज़्यादा पेन में हो, तकलीफ़ में हो, बहुत कुछ चीज़ें अभी आपके लाइफ में स्टक हो गई है, ठीक है। इवन कैरियर, फाइनेंसेस, फैमिली के साथ लड़ाई झगड़ा, लोग ट्रिगर करना, ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है। बट फिर भी आप लोग हिम्मत रख के अभी भी डट के सामना कर रहे हो हर उस चीज़ से। कुछ लोग यहाँ पे हीलर हो सकते हैं जो अपने अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे भी हो सकते हो यहाँ पे कुछ लोग जो लोगों को बहुत अच्छे से हील करते हो, या तो आप कोई डॉक्टर, नर्स, कोई हीलर, कोई रेकी हीलर, कोई मतलब कुछ भी हो सकता है, कोच वगैरह, कोई लाइफ कोच या कुछ ऐसे, जहाँ पे आप लोगों को हीलिंग प्रोवाइड करते हो, आप लोगों को अपनी बातों से हील करते हो, आप लोगों को हीलिंग एनर्जी से हील करते हो, या कोई भी माध्यम से आप लोगों को हील करते हो। माइट भी आप टैरो से लोगों को गाइडेंस देते हो, जो भी आप काम करते हो उसमें सारे लोग आपकी बातें सुनते हैं। देखिए यहाँ पे एक लायन को भी टेम कर रही है ये लेडी, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन कि आपके अंदर ये एनर्जी है जहाँ से पूरी दुनिया आपके पीछे झुकती है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है
छूट हमेशा अपनों से मिलती है, ये एक चीज़ है ना। तो वही चीज़ आप लोगों को भी यहाँ पे फील हो रही है। हो सकता है पूरी दुनिया आपकी बातें सुनते हैं, लेकिन आपके खुद के घर वाले, आपके खुद के फ्रेंड्स, आपके खुद के करीबी ही आपको हमेशा दर्द देते हैं, वही आपकी बातें कभी समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे फील हो रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी सिनेरियोज दिख रहे हैं कि आप लगातार मनी लॉसेस, मनी स्टकनेस में आप डील कर रहे हो, एंड वो हो सकता है बहुत सालों से हो रही है, या कुछ महीनों से हो रही है, या 1 साल से हो रही है, कि आपका सिर्फ मनी ब्लॉकेजेस में जा आप फेस कर रहे हो। आपका मनी अनब्लॉक ही नहीं होता है। कहीं ना कहीं आप कुछ कहीं पे इन्वेस्ट करते हो, कुछ करते हो, तो उसमें आपको मुनाफा दिखता नहीं है इतना। ठीक है, हो सकता है आपका कुछ ऐसा मनी भी हो किसी का जो आपको किसी को देना है, या किसी और को आपको देना है, वो भी रुका पड़ा है, वो भी आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो एक वो एनर्जी आ रही है। लेकिन सी यहाँ पे एक अच्छी साइन है, वो है इन्फिनिटी का साइन। तो यस, डिवाइन इंटरवेंशन है आपके लाइफ में, डिवाइन आपको सपोर्ट दे रहा है, डिवाइन आपके साथ है। ठीक है, अभी जो भी आपकी परिस्थिति चल रही है वो है 4 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे ये भी कहीं ना कहीं एक सैडनेस को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा सैड हो, आपको यूनिवर्स कुछ ना कुछ संकेत दे रहे हैं, आप उसको समझ नहीं पा रहे हो अभी फ़िलहाल। आप बस पास की चीज़ों में ही मुंह फुला के आप बैठे हुए हो। लेकिन सी यहाँ पे क्या आ रहा है, 8 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। तो कम्युनिकेशन यहाँ पे दिख रही है। आपके जीवन में कुछ बड़ा कम्युनिकेशन आ रहा है, कुछ बड़े खुलासे आपको मिल सकते हो सकता है आने वाले 8 घंटे में मिले, या 8 दिनों में मिले, 8 वीक्स में मिले, 4 मंथ्स में मिले, लेकिन कुछ तो क्लैरिटी आपको मिलेगी अपने जीवन में। ठीक है, तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। 888 एंजल नंबर्स ज़रूर हो सकता है आप लोग देख रहे होंगे। तो आप लोग का एक कार्मिक पैटर्न यहाँ पे एंड हो रहा है, इसके लिए भी आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपके मैरिज में ब्लॉकेजेस कहाँ से आ रहे हैं। तो आज हम इतना फ्यूचर स्पाउस के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, आज हम लोग का ज़्यादा फोकस ही है आप लोगों के ऊपर कि देखिए मैरिज ब्लॉकेजेस का टॉपिक मुझे क्यों चैनल हुआ इतना, बिकॉज देखिए मैं हर दिन मैरिज प्रेडिक्शन करती हूँ, आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में बताती हूँ, लेकिन क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि मेरे मैरिज में ब्लॉकेजेस क्यों आ रहे हैं। ठीक है, बिकॉज आप अपनी रीडिंग यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे है आपको पता लग गया, लेकिन वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो क्यों नहीं रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसमें डेफिनेटली आपका कोई काम होगा जो आपको करना होगा, तभी आप मैरिज मैनिफेस्ट कर पाओगे। बिकॉज देखिए आप लोग टैरो से गाइडेंस ले रहे हो, तो आप लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल बीइंग हो। आप लोगों का ये पर्पस है कि आपको यहाँ से गाइडेंस मिलना है, भले ही मेरे चैनल से आपको मिले, कहीं और चैनल से मिले, उसका कोई मतलब नहीं बनता। मतलब यहाँ पे ये है आपका कि आपको इसी से गाइडेंस मिलना है। तो जो लोग यहाँ पे कनेक्टेड है वो ऑलरेडी स्पिरिचुअल है। ठीक है, आपका ऑलरेडी कुछ ना कुछ हुआ है, या तो आपकी अवेकनिंग हुई है, या किसी ने आपको ये चैनल सजेस्ट किया है, या कुछ तो आपको एनर्जी यहाँ पे फील हुई है जिसके लिए आप यहाँ पे कनेक्टेड हो। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कहीं ना कहीं चीज़ों को नज़रअंदाज करो, तो वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को चूज़ किया है, एंड मुझे ये सुबह से फील हो रही है कि मैं इसी टॉपिक पे करूँ कि मैरिज ब्लॉकेजेस आपकी क्यों आ रहे हैं। सी अगेन वही कार्ड ने स्टार्टिंग कर दी, दैट इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स। यस, कुछ लोग चाहते हैं कि आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाए, आप शादी के लिए वेट भी करें। मैंने अभी क्या कहा था कि आपके मैरिज के ब्लॉक्स टूटने होंगे, एंड यहाँ पे क्या आया है, 10 ऑफ सोर्ड्स आया है, जो एक एंडिंग को दिखा रहा है, एक पेन को दिखा रहा है, जो आप लोग अपनी लाइफ में भी फील कर रहे हो फॉर मैरिज। सी दैट भी आ गया, अनदर क्लैरिटी, बिग क्लैरिटी। ओ माय गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। देखिए मैं वही बोलने वाली थी कि यहाँ पे आपका, इवन मैंने वो चीज़ बोली भी है कि आपका कुछ कर्मा साइकिल है जो आपका खत्म होगा, एंड जब वो खत्म होगा तभी आपकी चीज़ें होंगी। एंड सी मैरिज के रिगार्डिंग क्या आया है, डेथ आया है। डेफिनेटली आपकी मैरिज नहीं चल पा रही है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, आप सेकंड मैरिज के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हो। तो देखिए आपकी मैरिज तो चली नहीं। ठीक है, आपको एंडिंग्स मिले, सेपरेशंस मिले, क्यों? देयर इज सम पर्पस, राइट? कुछ तो है आपके सोल का कर्मा जिसके लिए आपको ये चीज़ भुगतनी पड़ी है, राइट? कर्मा का मतलब मैं हर टाइम सिर्फ निगेटिव वे में, या मैं आप लोगों को कोई मतलब कोई टॉन्ट मार के बोल रही हूँ कर्मा, नो, ये सबका होता है, सबका होता है। इट्स सोल हैज़ डियर कर्मा, जो हम यहाँ पे क्लियर करने के लिए आते हैं। जो ये चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाए हैं, जिन्होंने ये चीज़ ऑलरेडी क्लियर किया है, उनसे जाके पूछिए क्या सच में ये चीज़ होती है। डेफिनेटली होती है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये चीज़ आप लोगों को बोल रही हूँ। तो यहाँ पे जो आपका एक कर्मा साइकिल है ना मैरिज के रिगार्डिंग, जो आपकी मैरिज होती नहीं है, कभी भी प्रॉब्लम्स आते हैं, ये आते हैं, वो आता है, तो वो आपका ख़त्म तो होगा। वो आपके डेस्टिनी में ही है कि आपको यहाँ पे अपने मैरिज के जो ब्लॉकेजेस है वो सबसे पहले आपको ख़त्म करने होंगे। वो आपका पहला काम है, एंड इसी के लिए आप यहाँ पे आए भी हो।
बहुत लोग हो सकता है इस वाले पाइल में ज़्यादातर कोई रिलेशनशिप कोच या लव, इन सब के रिगार्डिंग आपके इमोशंस एक अलग ही होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, सिर्फ दिमाग से ही सोचते हैं, उनका दिल से कोई लेना देना नहीं है, उनको इमोशनल रिश्ते से भागनी है उनको ये वो। लेकिन आप लोग ऐसे नहीं हो, आप लोग हर वे में मतलब चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में, लव में भी, प्रोफेशनल अपने कैरियर में भी, हेल्थ वाइज भी, हर चीज़ आपको चाहिए। लेकिन वही है ना, मिल नहीं पाती है अपने हिसाब से, बिकॉज कोई भी चीज़ हमें अपने हिसाब से कभी नहीं मिलती है, ये वो तभी मिलेगा जब डिवाइन चाहेंगे। तो इसके लिए जब आप चीज़ों को फोर्स करते हो तो, सॉरी कैमरा थोड़ा हिल गया है, तो आप जब फोर्स करते हो तो क्या होता है, आपको 10 ऑफ सोर्ड्स मिलता है, जो कि आपको इवन मिल भी रहा है। अभी हो सकता है लास्ट कुछ 10 डेज पहले कुछ लोगों को कुछ बहुत बड़ा कार्मिक ट्रिगर मिला होगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी फील हो रही है। एंड देखिए, जो आपके मैरिज के ब्लॉक है ना, वो अभी खत्म हो चुका है बहुत लोगों के लिए, बिकॉज डेथ का कार्ड अभी हमें प्रेजेंट मिला है। दैट मीन्स खत्म, कार्मिक साइकिल एंड। एंड जिनकी नहीं हुई है उनका आने वाले 13 दिन से 13 हफ्ते के अंदर वो ब्लॉक्स फाइनली खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो यस, मैं सच में कहूँ तो मैरिज के लिए सच में आप एक बैलेंस एनर्जी में आ रहे हो। अगर आप लोगों ने कुछ किया है ना अपने ऊपर, तो जो भी आपने किया है प्लीज़ उसको कंटिन्यू करते रहिए। अगर आप सेल्फ लव कर रहे हो तो उसको करिए। अगर आप अपनी कोई हीलिंग कर रहे हो खुद से, कोई मैरिज हीलिंग, या आप कोई मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ भी आप प्रोसेसेस कर रहे हो, तो प्लीज़ आप वो कीजिए, बिकॉज वो आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शंस में लेके जा रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत वेट किया है इस वाले पाइल ने मैरिज के लिए। हो सकता है आप लोगों की एट भी काफ़ी लेट एज में आप लोग पहुंच चुके हो, लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, ठीक है। शादी नहीं हो पा रही है ना, आप लोग तंग आ गए हो, क्या भाई मेरी शादी कभी होगी भी, तो एक वैसी एनर्जी है। लेकिन पैशन आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक पार्टनर की चाह, एक मतलब कैसी पर्सन आपको चाहिए, किस तरीके के पर्सन चाहिए, कैसे उनका लुक्स होना चाहिए, कैसी हाइट होनी चाहिए, कैसे वो दिखने चाहिए, ये सब कुछ आपने अपने दिमाग में प्लान करके रखा है। लेकिन वही चीज़ हो रही है ना कि उस हिसाब से चीज़ें हो नहीं पाती है। आपके जो लिस्ट है, आपका जो परफेक्शन का लिस्ट है, वहाँ पे कोई फिट होता ही नहीं है। अभी देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, मैरिज रिलेशनशिप ये अनकंडीशनल होता है, लव ही अनकंडीशनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कंडीशंस रखोगे तो वो भी तो सही बात नहीं है ना, ठीक है। आपको इस तरीके से मैनिफेस्ट करना है कि मुझे कोई, मतलब ऐसे आपको मैनिफेस्ट नहीं करना है कि मुझे कोई फेयर टॉल हैंडसम मिल जाए, या मुझे कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो काफ़ी ब्यूटीफुल हो, काफ़ी स्लिम फिगर हो, ये हो वो हो, मेरी फैमिली एक्सेप्ट करे। आप लोगों के ऐसे रिक्वायरमेंट्स होते हैं। एंड जहाँ पे आप स्पिरिचुअली चीज़ों को हील करना है, आप कर्मा लेके आए हो, आपका कर्मा बैगेजेस है पास्ट लाइफ से, लेकिन आपको क्या अपने जो आपने ये लिस्ट बना के रखा है, आपको उसमें फिट लाना है किसी को। अभी आपके लिस्ट के हिसाब से ज़रूरी तो नहीं कि कोई फिट आए, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है लाइफ में, ठीक है। तो अगर आप ऐसे परफेक्शन के पीछे भागोगे तो वो भी आपके एक ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो आप खुद देखो कि ये पॉइंट्स भी यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, तो डेफिनेटली किसी के मन में ये चीज़ चल रही है, इसके लिए ये चीज़ हो रही है। तो जिनके मन में भी चल रही है, आपको ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट फ्री है। अगर आप लोग डेयरिंग हो तो आप डेफिनेटली बताओगे, आई नो, बिकॉज अगर आप यहाँ पे बताते हो, कमेंट करके आप लिखते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें हील होती है। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बहुत सारे लोग बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखते हैं भाई, इतने बड़े ऐसे मैं पढ़ती नहीं हूँ यहाँ पे, तो प्लीज़ मत लिखिए। मैं फ्रेंकली बोल रही हूँ, मत लिखिए, वरना मैं सबके कमेंट्स में लाइक एंड हार्ट देना मैं बंद कर दूंगी। बिकॉज आप लोग इतने बड़े बड़े पेजेस लिखते हो, तो बेटर आप जाके अपनी पर्सनल चीज़ें आप कहीं पे करवा लो, ताकि आप हील हो जाओ। आप लोग वो भी नहीं करते हो, एंड इतने बड़े बड़े आप लोग ऐसे लिख के आप वो करते हो, तो वो भी सही नहीं है, ठीक है। तो आपको अपनी एनर्जी देनी है, ज़रूर रीडिंग को क्लेम करना है, लेकिन बस आप क्लेम कीजिए। 1-2 लाइन्स लिखते हैं, ठीक है, दैट्स एनफ। आप इतने बड़े बड़े पैराग्राफ ऐसे कौन लिखते हैं भाई, प्लीज़ मत लिखिए। इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स आप लोग लिख के खुद को एक्सप्लेन करते हो, इसके लिए भी ये भी आपके एक ब्लॉकेजेस है, तो उस पर प्लीज़ काम कीजिए, ठीक है। मैं किसी का नाम यहाँ पे नहीं ले रही हूँ, जो लोग लिखते हैं उनको पता है, तो प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। मुझे पता है पाइल नंबर 2 के लोग ही ज़्यादातर लिखते हैं, पता नहीं क्यों मैं बोल रही हूँ, लेकिन ये एनर्जी है यहाँ पे। मैं 6 क्यों बोल रही हूँ, मैं 8 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बोलना चाहिए, मैं 6 ऑफ पेंटिकल्स बोल रही हूँ। दैट मीन्स वो कार्ड अभी भले ही नहीं आया है, लेकिन ये है कि आप क्लैरिटी तक जा रहे हो। मैरिज में आपके कहाँ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, ये चीज़ आपको बहुत जल्द पता लगेगी, ठीक है। एंड कुछ लोग अभी खुद ही ब्लॉकेजेस को क्रिएट करके रख रहे हो।
एट ऑफ सोर्स वाली एनर्जी आपकी है, जहाँ पे ये पर्सन चाहे तो अपने रस्सी को खोल सकता है, अपनी आंखों की पत्ती को खोल सकता है, या सामने आगे भी बढ़ सकता है। लेकिन इसने क्या किया, ये ऐसे इमेजिन कर रहा है जैसे हर साइड इस पे इसको सोर्स ने कैद करके रखा है, ये निकल ही नहीं पाएगा। ये ऐसे इल्यूजन्स बना के रख रहे हैं अपने दिमाग में जो आपके मन के हैं, ठीक है। तो इसको आपको हील करना है, ठीक है। तो वही चीज़ आप लोगों की आ रही है। दूसरा है, बहुत ज़्यादा भी आप लोग फ्यूचर स्टिक हो, आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचो। मेरे मनी फाइनेंसेस ग्रोथ नहीं है अभी, कैसे ग्रोथ होगी, कैसे मेरी शादी होगी, ये वो। तो आप खुद ही अपने ग्रोथ को नज़र लगा रहे हो, आप खुद ही अपनी चीज़ों में ब्लॉकेजेस कर रहे हो। भाई यूनिवर्स आपको जो दे रहा है आप उसको एक्सेप्ट तो करो। आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, सीकिंग ऑफ कप्स है। यूनिवर्स आपको सामने से प्रपोजल्स दे रहे हैं, लोग आपके लाइफ में आना चाहते हैं या तो आ चुके हैं, आपको वो भी एक्सेप्ट नहीं करना है। सी 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप ऐसे भाग रहे हो दूर, नहीं मुझे नहीं करनी है शादी, मुझे नहीं देखना है ये वो, मुझे अपने कैरियर से मतलब है, मुझे अपनी चीज़ों से मतलब है। तो देखिए यहाँ पे आपका कार्मिक साइकिल खत्म हो चुका है। आप ये टेंशन में मत रहिए कि अभी भी मेरी कार्मिक साइकिल है, ठीक है ना। अगर है भी कुछ लोग के तो वो भी आने वाले टाइम में क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप खुद से तो ब्लॉकेजेस ना क्रिएट करो, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए इस वाले डेक से भी देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। ज़्यादातर लोगों के ना, मुझे आप लोग फर्स्ट फाइल भी देखिए, कुछ लोग आप लोगों के साथ रेजोनेट होंगे। जिनको मन कर रहा है फर्स्ट फाइल देखने के लिए आप लोग देख सकते हैं, जिनका नहीं कर रहा है वो लोग ना देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। द मिरर, सी आपको यहाँ पे आईना दिखा रहा है डिवाइन। तो आईने में हमें खुद की प्रतिबिंब दिखती है, राइट। हमें खुद के पिक्चर्स आईने में दिखते हैं। तो क्या हुआ, यूनिवर्स आपको यहाँ पे आईना दिखा रहे कि आपके ब्लॉकेजेस आप खुद बन रहे हो। आप खुद मेरी जो गाइडेंस है आप उसको नकार रहे हो। मैंने जो आपके जीवन में लिखा है आप उसको ले नहीं रहे हो, ठीक है। तो आपको वही बोला जा रहा है कि आपको कोई चीज़ का तो मिरर आपको दिखाया जा रहा है, आपको आईना दिखाया जा रहा है किसी चीज़ में, तो उस चीज़ को फोकस कीजिए। अभी वीडियो में ही मैंने डायरेक्टली बोला ना, मुझे नहीं पता कि कौन लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये आपको नहीं लिखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं भी आपको सामने से मिरर दिखा रही हूँ कि आपका यहाँ पे ब्लॉकेजेस है। आप बहुत ज़्यादा दूसरों को एक्सप्लेन कर दो, तो एक्सप्लेन करना बंद करो। एक्सप्लेन आप करो जहाँ पे ज़रूरत होती है, जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है, जो लोग आपको समझते नहीं है उनको पीपल प्लीजिंग नेचर में आपको रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड जब तक आप वो करोगे तब तक आपको समय समय पर डिवाइन मिरर दिखाते रहेंगे, ठीक है। तो वो एक चीज़ है यहाँ पे। देखिए मैं किसी को निंदा तो कर नहीं रही हूँ, अगर आपको ऐसी एनर्जी फील हो रही है तो आप वीडियो से स्किप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो मैं सच बता रही हूँ, बिकॉज आज ये चैनल टॉपिक हो रही है। आज मैंने कोई आप लोगों के लिए कोई मैं फ्यूचर स्पाउस के बारे में यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। सी द रिडल का कार्ड है, आप खुद ही इस पजल को आपको सॉल्व करना होगा, इस रस्सी को आपको खुद ही तोड़ना होगा, ठीक है। आपने जैसे कि कुछ बाउंड्रीज बना लिए, हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान को पसंद करते हो जो कोई अलग जात धर्म से हो, तो आपको वहाँ पे एक बैरियर आ रहा है, सोसाइटी का बैरियर आ रहा है, कुछ तो बैरियर है आपके जीवन में, ठीक है, जिसके लिए आप भाग रहे हो। लेकिन भागना इज़ नॉट द सोल्यूशन यार। अगर आप लोग भागते रहोगे तो वो आप लोगों का सोल्यूशन है ही नहीं। तो आप लोग मत भागिए कोई भी चीज़ से, ठीक है, उसको फेस कीजिए। यहाँ पे देखिए 2 हाथ है, लेकिन क्या हो रहा है, दोनों जैसे कि सेपरेटेड है। तो हो सकता है कोई आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है ना, आप उस हाथ को पकड़ ही नहीं रहे हो, आपने वो रस्सी को ही छोड़ दी। तो वैसे तो चीज़ें नहीं होगी, ठीक है। तो ब्लॉकेजेस कहीं ना कहीं आप लोग सामने से दिखा रहे हो। द सस्टेनर, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सस्टेन कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को, मुझे नहीं पता आज की ये सेकंड पाइल किसके साथ रेजोनेट होगी, लेकिन जिनके साथ भी होगी आप लोग का एक कंट्रोलिंग नेचर है जिसको आपको क्लियर करनी होगी, ठीक है। तो एक वाइट पेपर लीजिए, वहाँ पे अपने फ्लॉज को लिखिए, जो भी आपके मन में फ्लॉज है, आपको फील होता है कि मुझे ये चीज़ फील हो रही है कि ये पॉइंट में मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ अपने लाइफ में, जो कि वर्थ इट है भी नहीं, जो यूजलेस पॉइंट है जिस पे मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। यूनिवर्स आपके सामने मैं इस चीज़ को रिलीज़ करती हूँ। अभी वो XYZ कोई भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है आपके कुछ ऐसा लिस्ट हो जहाँ पे आपको कोई ऐसे पार्टनर चाहिए जो आपकी लिस्ट में फिट आए, लेकिन वैसे आपको कोई मिल नहीं रहा है। तो वो आपकी कहीं ना कहीं गलती हो रही है ना, कि आप वैसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जहाँ पे डिवाइन आपके लिए आपके डेस्टिनी में किसी और को रखा है, ठीक है। तो आप डेस्टिनी को बदलने के लिए आप जोर जबरदस्ती करोगे तो वो तो नहीं होगा ना। यहाँ पे कुछ लोग जोर जबरदस्ती करते हुए दिख रहे हैं अपने साथ, तो आपको वो नहीं करना है। अगर आप लोग वो करोगे तो इस मिरर को तोड़ने पे भी डिवाइन को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो रस्सी को जितना ज़्यादा आप खींचोगे उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी ख़राब होगी। यहाँ पे आपकी वो रस्सी, वो धागा टूट जाएगा।
तो ये चीज़ ध्यान रखिए, जिनके लिए मैसेज है उनको वो चीज़ समझ में आ गई। द मिस्टेक, यस, अपने इंट्यूटिव पावर्स का सही इस्तेमाल कीजिए। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत गजब का है, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पे अहंकार भी है। मैं फ्रेंकली बोल रही हूँ, कुछ लोगों को यहाँ पे अहंकार हो रही है अभी चीज़ों में, तो आपको उस अहंकार से ऊपर उठना है, ठीक है। आप उसके लिए नहीं बने हो। आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी प्योर है, काफ़ी वाइब्रेंट है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी है जो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज, बहुत ज़्यादा आपको इंट्यूशंस आते हैं चीज़ों को लेके, लेकिन हो सकता है उसी चीज़ में आप कहीं ना कहीं ओवर पावर कर रहे हो। तो ओवर पावर की एनर्जी यहाँ पे है जो आपके रिश्ते, आपके कनेक्शंस पे इफेक्ट डाल रहे हैं, आपके मैरिज पे इफेक्ट डाल रहे हैं। अगर सामने से कोई व्यक्ति है ना, आपको उनको कांटेक्ट करना है ना, आप नहीं कर रहे हो, आप जोर जबरदस्ती करके आप बंद कर रहे हो कि नहीं मुझे कनेक्ट करना ही नहीं है, तो यहाँ पे किसके ब्लॉकेजेस आ रहे हैं? आपके आ रहे हैं, राइट। हाइडिंग फीलिंग्स, सी, आप लोग अपने फीलिंग्स को ही छुपा रहे हो। मैं वही तो बोल रही हूँ ना, यू नीड टू एक्सप्रेस हाउ यू फील टू द वन यू लव टू सी हाउ दे फील इन रिटर्न, सी। तो वही यहाँ पे आ भी रहे आप लोगों के लिए कि अगर आप किसी को पसंद करते हो ना, आप जानना चाहते हो उस पर्सन के मन में क्या है, तो आप पूछो डायरेक्टली, ना कि आप उसको हाइड करके बैठे रहोगे कि सामने से वो पर्सन बोलेंगे मैं तो कुछ नहीं करने वाली या करने वाला, जो भी आपकी एनर्जी है, ठीक है। गेटिंग क्रम्स, यस, यू डिजर्व मोर देन क्रम्स ऑफ अफेक्शन, वेट फॉर द वन हु एडोर्स यू। ओके, हो सकता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिश्ते में रहे हैं, तो आप लोगों को एक अच्छा रिश्ता चाहिए, लेकिन आपको अच्छे रिश्ते के लिए आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप अपने आप को एडोर करो, आप अपने आप से प्यार करो सबसे पहले, तो ही आप प्यार को अट्रैक्ट करोगे। अभी क्या हो रहा है पता है, आप अट्रैक्ट तो कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं, मैं फ्रेंकली बोलूँ, इस वाले पाइल में मुझे थोड़ी बहुत ईगो स्टबर्न एनर्जी दिख रही है। मुझे नहीं पता किसकी ये एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आज की रीडिंग में आ रही है गाइज। एंड मैं शुगर कोटिंग नहीं करती हूँ, तो मुझे क्लियरली बतानी है जो भी चीज़ें आ रही है। अनवर्डी, कुछ लोग तो अपने आप को लो, कुछ लोग तो अपने आप को वर्थ ही नहीं दे रहे। यू डिजर्व एन अमेजिंग रिलेशनशिप, टेक स्टेप टू हील डाउट्स अबाउट योरसेल्फ, सी। आप खुद को ही वर्थित नहीं मानोगे तो कोई और क्यों आपको वर्थ देगा? आप खुद बोलिए, अगर आप खुद को नज़रअंदाज करोगे, अगर नहीं मुझ में ही कुछ कमी है, मेरे अंदर ही ये है वो है, इसके लिए लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं ही शायद अच्छी नहीं दिखती हूँ, मैं ही शायद गोरी नहीं हूँ, मैं ही शायद ऐसी स्लिम नहीं हूँ। जो लड़कियां हैं ना, मैं उनको एक ही चीज़ बोलूँगी, आप लोग अपने आप को किस तरीके से वर्थ देते हो पता है? अगर आप लोग सुंदर हो, खूबसूरत हो, आप लोग का स्किन टोन फेयर है, तो आप लोग खुद को मानोगे कि हाँ मैं अच्छी हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों का स्किन टोन मीडियम है, आप लोग थोड़ा फैट हो, या आप लोगों की कुछ ऐसी हो सकता है, किसी कोई शॉर्ट हाइटेड है ये वो, तो आप खुद को ही गलत मानने लगोगे, अरे नहीं यार मैं तो ऐसी दिखती हूँ, इसके लिए शायद लोग मुझे पसंद नहीं करते। तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है, पहली चीज़, बिकॉज डिवाइन ने आपको क्रिएट किया है, एंड डिवाइन के सारे क्रिएशंस ब्यूटीफुल होते हैं, तो उस पर जज करने के लिए, उस पर डाउट करने के लिए आप या मैं कोई भी नहीं होते हैं, ठीक है। एंड जो लोग ऐसी तुच्छ हरकतें करते हैं ना, उनकी तो भाई क्या ही एनर्जी है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप ऐसे भी किसी को, अगर आपने वर्ड्स नहीं दिया था पहले, या आप किसी को अनवर्डी मानते थे, तो हो सकता है वो भी आपके मैरिज में एक ब्लॉक्स आ रहे हैं, तो आप उस चीज़ पे ज़रूर क्लियर कीजिए, ठीक है। आप उसको क्लियर कीजिए, बिकॉज कुछ लोगों के लिए ऐसी चीज़ें आ रही है, आपके कुछ ऐसे ब्लॉक्स भी है, जो हो सकता है कि आप लोगों ने कभी किसी को ऐसे वर्ड्स नहीं दिया, या किसी ने सामने से आपको वर्ड्स नहीं दिया, तो वही पेन आपके अंदर है, उसको आपको हील करना है, बिकॉज वही आपके मैरिज के लिए ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, ठीक है। प्लेइंग गेम्स, यस, वो भी चीज़ यहाँ पे आ रही थी, ओके। यू डोंट नीड टू प्ले गेम्स टू कीप द राइट वन इंटरेस्टेड इन यू। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा अटेंशन ले रहे हो अभी लोगों से, अभी देखिए मुझे आज डिवाइन क्या बुलवा रहे पता नहीं, अभी कितने लोग आज मुझे सुनाने वाले हैं, आई डोंट नो, लेकिन जो भी है भाई डिवाइन चैनलिंग है आज। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आप लोगों को, यस, हो सकता है आप लोग किसी के साथ माइंड गेम्स खेल रहे हो, आप किसी की फीलिंग्स को जानने के लिए आप उनको, हो सकता है आप जाने अनजाने किसी को आप दर्द दे रहे हो, तकलीफ दे रहे हो, तो वो दर्द एंड तकलीफ कहीं ना कहीं आपके तरफ बैकफायर हो रहा है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए, बिकॉज आज हम सच में आपके मैरिज के ब्लॉकेजेस देख रहे हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज ब्लॉक्स हमारे अंदर ही रहते हैं, बाहर वाले में नहीं रहता है, वो ब्लॉक्स हमारे अंदर रहते हैं, वही सामने वाला हमें आईना दिखाता है। मिरर आया था ना आप लोगों के लिए, तो वही मिरर आपको दिखाया जा रहा है सामने से। तो यस, हो सकता है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को एंटरटेन कर लिया है, बहुत सारे लोगों को एंटरटेन कर लिया है, अब कहीं ना कहीं आपके ऊपर मार पड़ रही है। अब ऐसे ऐसे लोग आपको अट्रैक्ट हो रहे हैं जो आपको इस तरीके से बिहेव करे, तो ये चीज़ आपको चिढ़ दे रही है, अंदर से इरिटेशन दे रही है, तो वो आपके ब्लॉक्स है, तो उस चीज़ को भी आप रिलीज़ करो, ठीक है। आप होपोनोपोनो करके रिलीज़ कर सकते हो, या आप अपने पेपर में लिखो
ये मैं सिंपल तरीके क्यों बता रही हूँ, बिकॉज आप लोग तो पर्सनली तो चीज़ें देखते नहीं हो, ठीक है। आप लोगों को वो देखना है नहीं, वीडियो में जो गाइडेंस मिलेगा आप उसी को फॉलो करते हो, हर कोई सेम गाइडेंस फॉलो करेगा। तो वैसे तो ब्लॉग्स वैसे भी नहीं खुलते हैं, लेकिन फिर भी आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पे मैं वही बोल रही हूँ, आप एक वाइट पेपर लेना, ब्लू पेन से आप वहाँ पे लिखना जो भी आपने गलती की है सामने से, अगर कुछ आपने की है, बिकॉज एनर्जी ऐसे है माय डियर, तो आप झूठ तो नहीं बोल सकते हो। कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपने जाने अनजाने ही हो आपने किया है, तो उस चीज़ को लिखिए कि मैंने इस इंसान को ऐसे हर्ट किया है, तो वो मुझे नहीं करना चाहिए था, वो मेरी गलती हुई है, यूनिवर्स आप इसको रिलीज़ करो। एंड मेरे मैरिज के जो ब्लॉक्स आ रहे हैं उस सिचुएशन की वजह से, तो प्लीज़ आप उसको हील करो। ऐसे आप 21 डेज तक प्रैक्टिस करो, लिखो, आप खुद देखिएगा आफ्टर 21 डेज आपको कितना रिलैक्स फील होता है, आपको कितना अच्छा फील होता है, ठीक है। ऐसे जिनके जो जो ब्लॉकेजेस हैं आप वो अपने हिसाब से देखो, क्लियर करो, ठीक है। नॉट टॉकिंग हो सकता है, you are not communicating, you need clearly, you need to discuss how you feel। yes, अगर आप अपने बारे में किसी से बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे भी एक मुद्दा आ रहा है कि आप कैसे ब्लॉकेजेस को अट्रैक्ट करते हो। देखिए, आपके मन ही मन में आपका कोई दर्द तकलीफ है किसी के रिगार्डिंग, या किसी ने आपको दर्द दिया था, अभी वो पर्सन सामने से आ रहा है ना, आप बहुत ज़्यादा उनके साथ कूल बिहेव करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपके मन में अभी भी चीज़ें हैं कि इस पर्सन ने तो ऐसे किया था वैसे किया था, तो मैं क्यों इस पर्सन को बोल नहीं पा रही हूँ सामने से, या बोल नहीं पा रहा हूँ। तो आपको वो बोलने की ज़रूरत है, आपका कम्युनिकेशन में दिक्कत हो रही है, आप कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, अगर आप कम्युनिकेट करते हो तो सामने से ये रिश्ता और ब्यूटीफुल हो सकता है। प्लीज़ अपने थ्रोट चक्रा को हील कीजिए। थ्रोट चक्रा मेडिटेशन आपको करना है, हम मंत्र है इसका जिसको आपको चैंटिंग करना है रोज़, आप चैंटिंग करो। एंड जितना हो सके अपनी चीज़ों को खुल के बोला करो। अगर आपके दिल में कोई चीज़ आ रही है तो उसको प्लीज़ बोलो। अभी मेरे सामने 12-12 भी हो रहा है, अनदर कन्फर्मेशन, आपका समय नज़दीक आ चुका है, ठीक है। जो आपके ब्लॉक से ये खुलने का समय नज़दीक आ गया है, लेकिन सेल्फ नेग्लेक्ट, देखिए आप खुद इस चीज़ों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। यू आर नेग्लेक्टिंग योर ओन नीड इन रिलेशनशिप, प्रैक्टिस सेल्फ केयर। मैं क्या कहूँ, अभी तो आप लोग मुझे कुछ सुना भी नहीं सकते हो, बिकॉज यूनिवर्स खुद आपके सामने दिखा रहे हैं मैसेजेस, ठीक है। मैं मतलब सिचुएशन को थोड़ा लाइट करने के लिए मैं मजाक कर रही हूँ, ठीक है। इससे आप लोगों को ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है, आई एम जस्ट किडिंग। बिकॉज देखिए ये सारे कार्मिक बैगेजेस होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ अपने आप को ऐसा नहीं समझना है कि आप लोगों ने कुछ बहुत बड़ा गलती कर दी, कुछ गलती को सुधारा जा सकता है अगर आप लोग सुधारने की कोशिश करते हो। अगर आप लोग नहीं करते हो तो वो कैसे सुधारा जाएगा, राइट। तो मैं वही आपको बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे कुछ आप लोगों को जज नहीं कर रही हूँ, तो वो बिल्कुल आप लोग ऐसा मत सोचिए। चलिए अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि कब तक आपके ये ब्लॉक्स खुलेंगे। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। डोर टू वैल्यू, देखिए आपके ना मनी पे भी ब्लॉक्स आ रहे हैं, आपका फाइनेंसेस में भी चीज़ें ब्लॉक्ड है, आपके फाइनेंसेस में भी चीज़ें प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। तो वो भी आपके ब्लॉक्स खुलेंगे। अगर आप ऐसे छोटे मोटे अपनी चीज़ों पे आप काम कर लेते हो ना, तो बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स आपके खुलेंगे। हो सकता है कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि मेरे तो पहले मुझे फाइनेंसेस को स्टेबल करना है, फिर मैं शादी या रिलेशनशिप का सोचूंगी। लेकिन मैं यहाँ पे आपको कह रही हूँ कि आफ्टर मैरिज आपके डोर टू वैल्यू आपका खुलने वाला है, आपका मनी का जो खजाना है उसका द्वार खुलने वाला है। दैट मीन्स आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपके लिए लकी चार्म होने वाले हैं। तो मार्क माई वर्ड, ठीक है। जिन्होंने मन बना लिया था कि मुझे शादी नहीं करनी है, भाई जल्दी से शादी के बारे में सोचो, बिकॉज आपके मैरिज के बाद ही आपके ब्लॉक्स खुलेंगे। 12 नंबर की मैंने अभी बात की थी, मुझे 12-12 दिखा, सी आप लोगों के लिए 12 कार्ड भी आ गया। तो टेम्पल पथ, यस, आप कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, ठीक है, तो उसको नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। जो भी इंट्यूशंस आपको आ रहे हैं आप उसको दबाओ मत, बिकॉज कुछ लोग यहाँ पे है जो अपनी चीज़ों को दबा रहे हैं। आप नहीं कर रहे हैं चीज़ों को उस वे में, आप लोग नहीं कर रहे हो, तो आपको वो करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं डिवाइन भी आपको वही चीज़ यहाँ पे बोल भी रहे। आप लोग थोड़ा ध्यान कीजिए, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कीजिए, आपको अपने सवालों के आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। मैजिक, मैं क्या मैजिक बोल रही हूँ, मैजिशियन एंड द मिरर है, मैंने मैजिक बोल दिया। हो सकता है किसी के लाइफ में कुछ मैजिक हो, वही चीज़ है ना मैजिशियन। सी आप एक मैजिशियन हो, आपके पास एक जादू की छड़ी डिवाइन ने बाई बर्थ आपको दिया है, आपको बस उसको घुमाने की देरी है। आप उसको घुमाओगे, आपका लाइफ चेंज होगा, ठीक है। लेकिन सच में अभी कोई छड़ी दे के आपको नहीं भेजा है, वो आपके इंट्यूटिव पावर्स हैं जिसकी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। यस, आप लोग इंट्यूटिव हो, आपको सारी चीज़ें पता है, तो प्लीज़ उस पर काम कीजिए, ठीक है ना। अगर आपने अपनी साइकिक एबिलिटी को ओपन कर लिया अपने लिए, आप अलाइंड हो गए,
फिर आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैं बोल रही हूँ ना, कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप खुद हो, इतने ज्ञान आप लेके आए हो तो उसको यूटिलाइज करो, ना कि उसको आप ऐसे एनर्जी को आप वेस्ट करो। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी सही एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। आपके अंदर एक गुरु की एनर्जी है, ठीक है, लेकिन आप उसको वेस्ट कर रहे हो, जो आपको नहीं करनी चाहिए। एंड ये आपकी हरकतों की वजह से हो रही है। तो आपकी क्या हरकत है, आप उसको ज़रूर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। इवन द थिंकिंग मैन, सी आपके बारे में कोई यहाँ पे सोच भी रहे। अगर आप किसी मेल के लिए सोचो डेफिनेटली, अगर आप कोई फीमेल के लिए सोचो तो भी, ठीक है। एंड ये मुझे आपके काउंटर पार्ट दिख रहा है, ठीक है। ये जो भी व्यक्ति है ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच है। ये पर्सन दिखने में भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। देखिए, काफ़ी टॉल, स्लिम एंड लॉन्ग नोज है, सॉरी। एंड हो सकता है आपको ब्लैक फेदर्स भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, या कोई एक ऐसे व्यक्ति है जो काफ़ी ज़्यादा आपके जीवन में एक हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। आपको उस व्यक्ति से हीलिंग मिलती है, लेकिन फिर भी आप नज़रअंदाज करे जा रहे हो, ठीक है। तो यस, आपको ब्लैक फेदर्स देख सकते हैं आज के आज, बिकॉज आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपको ये कंफर्मेशन साइन दिया जाएगा डिवाइन के साइड से। एनवी, यस, देखिए आपके पास खुद ही सब कुछ है, लेकिन आप क्या देख रहे हो, इस गोल्डन सिटी को देख रहे हो, लेकिन आपके पास पर्ल वगैरह सब कुछ है। सब कुछ आपको डिवाइन ने यहाँ पे दे के भेजा है, मैंने बोला है ना। लेकिन आप क्या ढूंढ रहे हो, उस चीज़ को ढूंढ रहे हो जो अभी आपको मिल ही नहीं रहा है। जो आपके पास है आप उसकी कदर नहीं कर रहे हो। एंड जब तक आप उसकी कदर नहीं करोगे, अभी ये क्या चीज़ है, मनी, फाइनेंसेस, कोई इंसान ही आपको पता है, यस, तो वो भी आपके ब्लॉकेजेस ही है। बिकॉज ये आपको यूनिवर्स दिखा रहे हैं कि अभी तुम इस चीज़ पे फोकस करो, आप नहीं कर रहे हो। तो आपको यहाँ पे ये ब्लॉकेजेस को हील तो करना होगा। 20 नंबर या 20 डेट किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल, आप ना अपनी फेमिनाइन साइड पे ज़्यादा काम करो, ठीक है। आपका सेक्रल चक्रा, आपका हार्ट चक्रा आप अच्छे से ओपन करो, ठीक है। आप उस पर काम करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बिकॉज आपकी फेमिनाइन एनर्जी आपकी फेमिनाइन ऊर्जा होती है ना। अगर आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस ही नहीं करोगे तो कैसे होगा। यहाँ पे बहुत लोगों को अपनी फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करनी है, वरना वही आपके लिए एक ब्लॉकेजेस आ रहे हैं सामने से, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप दिमाग से ऑपरेट कर रहे हो, अभी आपको दिल से ऑपरेट करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं एंजल्स गाइडेंस क्या है। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उनके लिए क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। आप बस इन छोटी छोटी चीज़ों पे काम करो, आपको समझ में आ जाएगा। एक तो कम्युनिकेशन, दूसरा अपने आप से जुड़ो, आपके सवालों के आंसर्स आपको मिलेंगे। तीसरा है आपकी अभी अवेकनिंग चल रही है, तो उस पर जो जो साइंस आपको दिए जा रहे हैं उसको एक्सेप्ट करो। एंजलिक प्रोटेक्शन, आपको एंजल का प्रोटेक्शन है, डिवाइन का प्रोटेक्शन है। तो बस काम इतना है कि आपको उनके साथ कनेक्ट होना है, उतना ही आपका काम है। अपॉर्चुनिटी एंड चेंज, अगर आपके रिश्ते में चेंज नहीं आई है तो वो आएगा। अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आपको डिवाइन वो भी देंगे। आप अपॉर्चुनिटी मांगिए तो डिवाइन से कि आप मुझे अपॉर्चुनिटी दो ताकि मैं अपनी चीज़ों को हील कर पाऊँ, डिवाइन आपको दे देंगे। ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन, ऑनेस्ट होके आप कम्युनिकेट कीजिए। हो सकता है आप लोगों को किसी से कम्युनिकेट करना है ना, आप लोग नहीं कर रहे हो, तो डिवाइन यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि आप कम्युनिकेट करो, ठीक है। आपके लिए ज़रूरी है। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, तभी जाके होंगे मिरेकल्स। मैंने मिरेकल्स बोली थी ना आप लोगों को, मैजिक बोली थी मैंने, सॉरी मिरेकल्स नहीं, मैजिक मैंने बोली थी। तो यस, देखिए मिरेकल्स तभी होगी जब आप उसको दिल से एक्सेप्ट करोगे। एंड जो लोग दिमाग वाले हैं ना, ज़्यादा मुझे मैस्कुलाइन एनर्जी फील हो रहा है कि आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। मैस्कुलाइन एनर्जी का मतलब मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। आप फीमेल भी हो सकते हो जो ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, मैं वही बोल रही हूँ। आप मेल हो तो डेफिनेटली एक मेल ईगो मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो यस, है वो चीज़ें जो है, मैं क्लियरली बताऊंगी उसमें। फ्रेंडशिप एंड यूनियन, यस, आपका फ्रेंडशिप, आपका यूनियन, आगे सब कुछ होगा। किसी के साथ आपकी दोस्ती हो सकती है, उनके साथ आपका रिश्ता आगे बढ़ सकता है, मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, ठीक है। तो सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ अलाइंड है, बस आपके स्टेप लेने की देरी है, ठीक है। तो आज काफ़ी अच्छे मैसेज आए। पता नहीं मुझे आज कितने लोगों से डांट पड़ेगी सेकंड पाइल में, लेकिन जो भी होगा ये आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल मैसेजेस थे, ठीक है। तो इसको ज़रूर क्लेम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, आप लोगों को नंबर दिख रहा है, वहाँ पे आपको कनेक्ट करना है, लेकिन प्लीज़ अपने खुद के पर्सनल चीज़ों के लिए कनेक्ट कीजिए। किसी और की रीडिंग मैं किसी और को देने से रही, मैं किसी और की रीडिंग किसी और को नहीं देती हूँ। तो जिनको रीडिंग लेनी है उनको खुद ही कनेक्ट करने के लिए बोलिए। बिकॉज कुछ लोग आके यहाँ पे ऐसे बोलते हैं हमारे सामने कि किसी और को रीडिंग लेनी है, लेकिन लेनी उन्हीं को होती है, लेकिन आके यहाँ पे बोलते हैं कि किसी और को लेनी है। तो इस तरीके की हरकतें प्लीज़ मत कीजिए। मैं किसी और की रीडिंग किसी और को मैं दूंगी नहीं। पहली चीज़, अगर आप खुद से रीडिंग लेने आए हो तो लीजिए, ठीक है। उसके साथ आप कोई एनर्जी चेक कर रहे हो किसी और का, वो चीज़ अलग है,
लेकिन किसी और के लिए आपको मीडिएटर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनको रीडिंग लेनी होगी वो लोग खुद से ले सकते हैं रीडिंग, ठीक है, बिकॉज एनर्जी होती है, हर किसी की एनर्जी होती है, तो आपको भी किसी और की एनर्जी से जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, भले ही वो आपके कोई रिलेटिव्स हो, आपके भाई बहन हो, जो भी हो, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।